हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक से वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। और ये बिल्कुल भी फ्री है, सो इट विल नॉट टेक यू मच मोर देन लाइक 2 सेकेंड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक वीकली मार्केट एनालिसिस में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। लेकिन हम जो ट्रेड करेंगे वो सिर्फ मोमेंटम बेस वाला ही सेक्टर को चूज़ करेंगे। तो वीकली मार्केट एनालिसिस में बेसिकली हम ऐसे सेक्टर को चुनते हैं सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। और मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना चाहता हूँ, एंड दैट्स द रीज़न आई नीड मोमेंटम इन माय साइड। तो चलिए देखते हैं लाइक कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्टॉक्स कह रहा हूँ, सेक्टर्स जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लाइक मंडे से हम उनको चूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत हम हमेशा करते हैं शुरुआत हम हमेशा करते हैं लाइक वीकली मार्केट एनालिसिस की इस रिपोर्ट से। यू कैन सी द प्रीवियस एंड द करंट। ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का चार्ट है, तो आप जिसे देख सकते हैं लाइक इसमें बेसिकली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक करंट वीक क्लोज, प्रीवियस वीक क्लोज और परसेंटेज वाइज चेंजेस क्या आए। और ये करंट वीक अभी जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, ये उस समय का चार्ट है। तो यू कैन सी लाइक सारी चीज़ें नेगेटिव में है। सीवाई सेंसेक्स में इसमें 2% की उछाल हमको देखने के लिए मिली थी लास्ट वीक, और वो जाके अब चेंज हो चुका है -4, 4.5% की गिरावट। ये बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। तो यू कैन सी लाइक पूरा का पूरा जो मार्केट है वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और इस समय हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो इस एक छोटे से चार्ट से हमको इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि सारे के सारे इंडेक्स जो है वो इस समय डाउन जा रहे हैं। तो हम अगर बाइंग की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, हम बाइंग साइड जाते हैं, तो हम अपना नुकसान कर बैठेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अवॉइड। ओके, तो आई होप यू गेट बेटर क्लैरिटी फ्रॉम दिस चार्ट। और ये फिर है वीकली सेक्टर एनालिसिस का चार्ट है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ें फॉलो की है, करंट वीक क्लोज, प्रीवियस वीक क्लोज और क्या परसेंटेजेस वाइज चेंज हुआ। तो एज यू कैन सी लाइक पिछले हफ्ते जो था पूरा का पूरा रेड में था, और इस हफ्ते भी वही चीज़ कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो डाउन ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और सारे के सारे सेक्टर यू कैन सी लाइक 2% नीचे जा चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नीचे गया है इस हफ्ते वो था निफ्टी मीडिया, जो कि 5.5 ऑलमोस्ट 5.5% जाना, यानी बहुत बड़ी गिरावट है ये किसी सेक्टर में। इसका मतलब इसमें तो हमको बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करना है। बाइंग साइड तो बिल्कुल मार्केट है ही नहीं। दैट्स द सबसे बड़ी क्लैरिटी यही है कि डाउन साइड कुछ है ही नहीं करने के लिए। ओके, अब आते हैं मार्केट की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी 50, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट है। निफ्टी 50 यानी ये टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। तो हम इसी से हमेशा शुरुआत करते हैं, और हम इसी को मार्केट कहते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट विथ मच बेटर क्लैरिटी। तो मंथली चार्ट से हम हमेशा शुरुआत करते हैं। मैं तीनों टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, मंथली, वीकली और डेली। एक नगेट आपको देता हूँ। आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन समवेयर बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नेवर टू लुक एनी चार्ट ऑन आइसोलेशन। यस, यू हर्ड इट करेक्टली। नेवर टू लुक एनी चार्ट इन आइसोलेशन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, या फिर स्कैल्पर भी हो, तो हमेशा मल्टीपल चार्ट्स को देखो। यू विल हैव ए मच बेटर क्लैरिटी कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखते हैं लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे। यू कैन सी यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो भी डायग्राम्स डिज़ाइंस से थे, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ निकाल के मैं सिर्फ आपको क्लियर मंथली चार्ट दिखाना चाहता हूँ विथ RSI एंड ADX। तो क्या चल रहा है? तो कंटिन्यूसली अगर आप देख सकते हैं लाइक 4 महीने से एक साइडवेज मार्केट हमको दिख रहा है, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद हमको एक शूटिंग स्टार, उसके बाद फिर एक लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स हमको यहाँ पे दिख रही है, जो कि पूरी की तरह सितंबर के मंथ को एनगल्फ कर चुकी है। तो अब क्या, पहले साइडवेज मार्केट गया और अब नीचे आने के लिए वो तैयार बैठा है, और उसी की वजह से जो है RSI भी 60 पर सपोर्ट लेते हुए आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, और ADX अभी भी राइजिंग है, लेकिन थोड़ा हॉल्ट हो चुका है। और देखो DMI, जो पॉजिटिव DMI है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइन अप ट्रेंड को डिनोट करती है। तो अप ट्रेंड इसमें से खत्म होते जाते हुए हमको मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो जो हायर टाइम फ्रेम रूल है
वो हमको कह रहा है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उतना हेल्दी नहीं हूँ, मैं साइडवेज गया हूँ और अब मैं डाउन ट्रेंड जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। वीकली पे आते तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि RSI 60 के नीचे जा चुका है। ये नॉन कन्वेंशनल RSI हम फॉलो करते हैं 40-60। तो 40-60 का मतलब होता है कि चॉपी जोन में मार्केट चलेगा, साइडवेज मार्केट चलेगा। और ADX भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, फिर अभी नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे तो दोनों DMI एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब नाइदर द बुल नॉर द बेयर इज स्ट्रॉन्गर हियर। तो एक साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिला। अब इसमें से हमको इम्पोर्टेंट चीज़ एक और देखने की, जो 20 वाला जो लाइन है ना, ये 20 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ADX का लाइन है। तो ADX अभी फॉल हो रहा है और उसके साथ जो नेगेटिव DMI जो डाउन ट्रेंड को डिनोट करता है, इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम उतना खास नहीं है, लेकिन सेलिंग हो रही है, ये हमको क्लियरली विजिबल है। अब ये कहाँ से शुरुआत हुआ, तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद दो डोजीज, फिर लाइक एक बेरिश कैंडलस्टिक्स एंड देर इज़ अ लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स अभी जो महीने में, अभी जो हफ्ते में क्लोज हुआ। तो ये जो रेड कलर का बार आप देख रहे हैं ना, ये क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, तो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है और वहाँ पे सपोर्ट इसने कहा लिया। ये जो येलो कलर का बार देख रहे हैं ना, यहाँ पे विक्स टच हो रही है। तो ये जो यहाँ पे गैप अप हुआ था उसके ऊपर ये सपोर्ट लेते हुए फिलहाल में दिख रहा है। तो इसको तो अभी जो है बिल्कुल भी लाइक बुलिशनेस तो इसमें है नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा हमको डाउन ट्रेंड ही में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ है और वही हमको कैंडलस्टिक्स भी बता रहा है। और डेली चार्ट भी अगर आप देखें तो RSI 40 के नीचे जा चुका है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। और ADX देखो किस तरीके से उसके साथ राइज हो रहा है विथ नेगेटिव DMI जो कि डाउन ट्रेंड को डिनोट करता है। सो लाइक एवरीथिंग इज इन सेलिंग साइड, सो वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे RSI की बात करें और यहाँ पे कैंडलस्टिक्स की बात करें तो कैंडलस्टिक्स में यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पे प्रोफेशनल गैप पे ये जो कैंडलस्टिक्स थर्सडे वाली है और इस फ्राइडे को जब ये क्लोज हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे थर्सडे को क्लोज हुआ लेकिन ओपन यहीं पे हो गया। तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल गैप। तो यहाँ पे प्रोफेशनल गैप बनी है। हालांकि इसको इस कैंडलस्टिक के पैटर्न को कहते हैं बुल सैश। तो बुल सैश काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, होते जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जब तक ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को क्रॉस नहीं करता, इसमें बाइंग की साइड बिल्कुल भी मत देखिएगा, आप लॉस कर बैठेंगे अपना। ओके, सो सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। और निफ्टी 50 अगर आप ऑप्शन करते हो तो आपको पुट बाय करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमको बैंक निफ्टी से मिल जाती है, लाइक मार्केट किस प्रकार चल रहा है। बिकॉज बैंक निफ्टी एक ऐसा सेक्टर है कि ऐसा इंडेक्स है जो कि दूसरों पर इसका काफ़ी अफेक्ट होता है, दूसरे सेक्टर्स पर। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक अच्छी खासी स्पिनिंग टॉप, बहुत छोटा सा स्पिनिंग टॉप, नॉट एग्जैक्टली लेकिन एक हैंगिंग शूटिंग स्टार भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार, फिर से इट्स परफेक्ट शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। फिर उसको भी लॉन्ग बेरिश कैंडल ने एनगल्फ कर लिया और लाइक RSI तो अभी 60 के नीचे जा चुका है। तो अभी इसकी तबीयत और ख़राब होगी और इसका जो सपोर्ट है ये 40 पर सपोर्ट लेते हुए मुझे यहाँ से दिख रहा है। वीकली पे आते हैं तो RSI ऑलरेडी 40-60 एक चौपी जोन में चल रहा है और उसके साथ मार्केट गिर रहा है। तो ये जो रेड कलर की लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, बार देख रहे हैं रेड कलर का, यहाँ ये वाला, ये बेसिकली फिबोनाची का क्लस्टर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर्स आपको दिखाता तो चार्ट इतना बहुत गंदा दिखने के लिए बहुत सारी लाइनें, दैट्स वाई आई एम यूजिंग यहाँ पे एक रेड कलर का मार्किंग। तो ये भी ब्रेक हो चुका है और लाइक ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हमको लग रहा था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अभी सपोर्ट कहाँ ले रहा है, तो सपोर्ट अभी इस विंडो पे ले रहा है। इसने यहाँ पे टच किया और ऊपर में भागा थोड़ा सा, लेकिन अभी भी तो मैं जैसे कहा कि 42,000 ये वाला जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, जो कि जिसके चांसेस है, क्योंकि RSI देखो किस तरीके से इतना नीचे झूल रहा है और उसके साथ नेगेटिव DMI राइज हो रहा है, 20 को भी क्रॉस कर चुका है। डेली पर आके देखें तो यहाँ पे डबल टॉप बनने के बाद एक अच्छी खासी डाउन रैली हमको देखने के लिए मिली थी
और वही कंटिन्यूसली एक बेरिश मार्केट। और वॉल्यूम देखो यार, वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये जो 30 डेज का मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम के ऊपर, वो यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे हुई है। और दूसरी चीज़ जो आपको निफ्टी 50 में भी देखने के लिए मिली थी और बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिल रही कि यहाँ पे भी प्रोफेशनल गैप यानी बेयर सैश बना हुआ है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस जो ऊपर वाला जो गैप है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है और उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके चांसेस ये है कि ये 40 पे जाए, फिर से नीचे आए, क्योंकि एडीएक्स भी देखो राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव डीएमआई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको स्ट्रेंथ जो है वो डाउन ट्रेंड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो हमको सारी की सारी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में चार्ट आपको दिखाया कि सभी कुछ मार्केट में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है, और वही डेली कैंडलस्टिक्स बैंक निफ्टी का भी हमको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी करते हो तो ऑप्शंस में आपको पुट बाय करने चाहिए, और फ्यूचर्स में करते हो तो शॉर्ट्स करना चाहिए। सेकेंडरी मार्केट में आता है, तो सेकेंडरी मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज हम देखते हैं, तो ये बिल्कुल भी बैंक निफ्टी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम आरएसआई यहाँ पे 60 चौपी जोन, यहाँ पे 40 के नीचे, और एडीएक्स और डीएमआईज राइज होते हुए, और यहाँ पे भी प्रोफेशनल गैप और 50 के आसपास सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता स्टैंड करेगा, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है जैसे कि बैंक निफ्टी में भी था। ओके, सेम काइंड ऑफ यहीं पे चल रहा है, डबल टॉप बन के ये भी नीचे की तरफ, तो इसमें भी हमको शॉर्ट या सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखना पड़ेगा। पीएसयू बैंक में आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की सभी हालत आपको बेरिश मोड में ज़्यादा दिखेंगी। पीएसयू बैंक में आते हैं तो पीएसयू बैंक जो प्रीवियस टू प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये 2010 के आसपास की बात है, जो उसका रेजिस्टेंस था वही जाके ये फिर से अटका। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है। सारी की सारी चीज़ें जो होती है पर्टिकुलर एक पैटर्न्स फॉलो करती है मार्केट, और वही हमको यहाँ पे दिखते हुए लग रहा है। मार्केट ऐसा क्यों करता है? तो मार्केट इसलिए ऐसा करता है बिकॉज मार्केट जो होता है ना वो ह्यूमन ड्रिवन होता है, और ह्यूमंस आर प्रिडिक्टेबल। ओके, नॉट एग्जैक्टली 100% ऑलवेज, बट लाइक सर्टन एक्सटेंट में हम हर बंदे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा ऐसा करेगा या करेगी। ओके, तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है। आरएसआई अभी भी 60 के अबाव है और एडीएक्स 20 के अबाव है। इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे सभी कुछ अच्छा है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए हम तीनों टाइम फ्रेम को चुनते हैं। तो वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एक्सटेंशन मैंने ड्रॉ किया है। एज यू कैन सी यहाँ से ये लाइन यहाँ से खींची हुई है फिबोनाची का, तो एग्जैक्टली जो 150 टू 97 पे जो रेजिस्टेंस था वही वर्क हुआ, और यहाँ पे अभी 61 का उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो और 60 पे यहीं पे भी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और एडीएक्स भी थोड़ा सा टर्न मार चुका है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। तो ये भी थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट लेवल पीएसयू बैंक में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सेम सिनारियो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑन द डेली अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो आरएसआई चॉपीनेस 40-60 में जा चुका है, और नेगेटिव डीएमआई 20 का अबाउ है, और वो एडीएक्स के साथ राइज होता है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हैमर बन चुका। ओके, और हैमर के बाद गैप अप, और गैप अप के बाद इतनी बड़ी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो है ये जोन 61% का ये गोल्डन रेशियो वाला जोन है, और इसी के बाद एक अच्छी खासी एक्टिविटी हमको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से ये थोड़ा सा हमको नचाएगा, थोड़ा सा घुमाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हमेशा क्या होता है, मेरे एक्सपीरियंस से जो शेयर कर रहा हूँ कि ये एक वन ड्राइव बनाएगा। ये यहाँ पे एक ऐसा एक झालर जैसा बनाएगा, ऊपर जाएगा, फिर इसको नीचे की तरफ खींच के लेकर आएगा। इसकी चांसेस ज़्यादा है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है। सो लाइक इतना एक अच्छा खासा हमको रैली देखने के लिए मिलेगा, और शायद रेजिस्टेंस को यहाँ पे टकरा के मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसको नीचे खींचेगा ये पीएसयू बैंक। ओके, प्राइवेट बैंक पे आते हैं तो प्राइवेट बैंक में भी सेम वही हालत, इस पर भी 60 क्रॉस कर चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी एनगल्फ करते हुए हमको दोनों कैंडलस्टिक्स हमको दिख रही है। फिर जो फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है वो वहाँ पे सपोर्ट एग्जैक्टली 38% पे लेते हुए हमको दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वीकली पे देखें तो 40-60 चौपी जोन, और डेली पे तो लाइक 40 के नीचे है, यानी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में। एंड लुक एट द एडीएक्स इज राइजिंग। तो एक नगेट आपको दे देता हूँ, अगर RSI is above 60 and along with that the ADX is rising and along with the positive DMI, it's आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके,
अभी इस समय RSS 40 के नीचे है और ऑरेंज कलर की लाइन ऊपर में है और रेड कलर की लाइन उसके साथ राइज हो रहा है, तो आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। डेली पे आते हैं तो ये जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, ये उसको अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी सपोर्ट की तरह यहाँ तक चल रहा था, वो ब्रेक हो चुका है और अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 38% पे सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है, लेकिन ये स्टे नहीं करेगा क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, उसके बाद लॉन्ग बेरिश कैंडल और अच्छा खासा नीचे की तरफ प्राइवेट बैंक भी खींचते हुए हमको देखने के लिए कुछ समय तक हमको मिलेगा। निफ्टी IT में आते हैं तो तीनों लाइक ग्रैंडफादर एंड फादर, मंथली को ग्रैंडफादर कहते हैं, वीकली को फादर कहते हैं और डेली को सन कहते हैं। ऐसी टर्मिनोलॉजी मार्केट में यूज़ की जाती है। इसको मंथली को जनरली लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और इसको डेली को शॉर्ट टर्म कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार से हम किसी चीज़ को या टाइम फ्रेम को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मंथली कैंडलस्टिक्स पैटर्न को यहाँ पे एक अच्छा खासा परफेक्ट शूटिंग स्टार बनने के बाद एक लॉन्ग बेरिश कैंडल हमको यहाँ दिखी नीचे की तरफ खींचते हुए, और यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिला और यहाँ पे तो रेंज शिफ्ट भी हो चुका है वीकली मार्केट पे। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा था। कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से यहाँ पे एक सस्टेन किया था उसने वैल्यू, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन वो सपोर्ट भी अब ब्रेक हो चुका है। ओके, और ये जो रेक्टेंगुलर का आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये बेसिकली ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक साइडवेज एक चौपी जोन में अटका हुआ है। हमेशा 31,000 और लाइक 26,600 के आसपास ये एक उसका चौपी जोन बन चुका है, एक रेक्टेंगल है यहाँ पे। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न जो होता है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब कभी ऊपर या नीचे में ब्रेकआउट देगा, उसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया उसने, हालांकि ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। चेंज इन पोलैरिटी के लिए मैं वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया और वो नीचे की तरफ जाने के लिए देख रहा है। डेली पे अगर आप देखें तो डेली पर आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम गैप अप हमको दिखने के लिए मिल रहा है, गैप डाउन, और जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इसको फॉल्स हो चुका है। ये गैप अभी किसी काम की नहीं रहती है। तो एक नगेट और आपको दे देता हूँ, वंस द गैप गेट फिल्ड इट्स ऑफ नो यूज़। ओके, अभी नीचे में इसको सपोर्ट यहाँ पे और यहाँ पे हमको सपोर्ट लेते हुए मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप, उसके बाद एक अच्छा खासा राइज गैप अप के साथ विच इज़ बुलिश किकर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमको कैंडलस्टिक्स में दिख रहा है, लेकिन RSI अगर देखें तो 40 के नीचे जा चुका है और ADX उसके साथ राइज हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड निफ्टी IT में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो सारे के सारे सेक्टर जो है ना वो नीचे में ही जा रहे हैं। ऑटो में आते तो ऑटो अब ये गिरना शुरू होगा। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है, एकदम परफेक्ट स्पिनिंग टॉप मंथली कैंडलस्टिक्स पर। ये किसके बाद बना है? तो ये शूटिंग स्टार के बाद, डॉजी के बाद। तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब इसको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो कह रहा है कि भाई मेरी हालत ख़राब है और मैं साइडवेज जा रहा हूँ। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप जो कि मैं मार्क करना भूल चुका हूँ। डेली पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप और यहाँ पे इवनिंग स्टार बन चुका है। इस कैंडलस्टिक को कहते हैं इवनिंग स्टार। तो ये नीचे की तरफ खींच के लेकर आएगा इस मार्केट को। और लाइक RSI अभी भी 60 के अबव है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ADX राइज होने के बाद, हॉल्ट होने के बाद अभी फॉल हो रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव DMI, अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI, द ब्लू कलर लाइन। डेली कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको प्रोफेशनल गैप देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे इसमें डेली में ही आपको प्रोफेशनल गैप देखने को मिल रहा है? क्योंकि मार्केट क्या होता है, इतने स्पीड से गिर रहा है कंटिन्यूसली, 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट लेवल ऊपर की तरफ फेंकेगा और वही हमको देखने के लिए मिल रहा है। कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। तो बायर्स के लिए कुछ लोग, हमेशा 3 प्रकार के लोग आपको मार्केट में दिखेंगे। वन इज़ अ बायर, सेलर, और एक जो होता है ऑडियंस, जो कि वेट करता है कि किस टाइम पे मैं एंट्री करूं। तो कुछ लोगों को यहाँ पे लगा कि यहाँ पे अभी अच्छी एंट्री मुझे सस्ते में मिलेगा, सो दैट्स व्हाई दे हैव एंटर। एंड यू कैन सी लाइक देयर इज़ अ प्रोफेशनल गैप एंड बुलिश बुल सैश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर में जो विंडो जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही वर्क हो रहा है। और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है, एग्जैक्टली नॉट 40, लेकिन लेट्स कि यहाँ पे सपोर्ट 40-60 का चौपी जोन में अटका हुआ है। और ADX तो देखो
20 के नीचे जा चुका है ऑटो में, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और ये एक अच्छा खासा यहाँ पे भी राइज होने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर जाके ये फिर से पुल बैक नीचे में आपको ऑटो में भी देखने के लिए मिलेगा। फार्मा में आते हैं तो फार्मा में यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप, नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर स्पिनिंग टॉप क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन विग्स अगर देखें तो बहुत अप्रोप्रिएट दोनों साइड में बने हुए हैं। और फिर उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग और 38% का जो फिबोनाची का सपोर्ट था वो भी उसने ब्रेक कर चुका है और अभी ये अच्छा खासा नीचे जाने के लिए फार्मा तैयार बैठा है। और अगर एडीएक्स की बात करें तो 20 पर अटका हुआ है और डीएमआईज फॉल हो रहे हैं। वीकली पे आते तो ऊपर से मन जो ट्रेंड लाइन निकाली है वो उसको रेजिस्टेंस का काम करेंगी। यू कैन सी लाइक अच्छा खासा एक साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिला था 38% का उसको सपोर्ट लेते हुए, लेकिन अब एक कैंडल स्टिक और वो ब्रेक हो चुका है 38% का फिबोनाची का सपोर्ट लेवल। आरएसआई की बात करें तो 60 के नीचे जा चुका है और एडीएक्स भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, हॉल्ट होकर भी फॉल होना चालू कर दिया। तो फार्मा इज एट द टाइम वेयर जहाँ पे हमको अभी इसको सेलिंग में अगर हम इसको जाते हैं तो हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाई सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फार्मा में हमको मिलेगा। डेली पर आते तो यू कैन सी द ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली 1 रेजिस्टेंस 2 3 और 4 4 बार इस ट्रेंड लाइन पे उसने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस किया है, गैप डाउन एंड देन स्टार्टेड फॉलोइंग द सपोर्ट। इट इज़ टेकिंग एट अराउंड लाइक 14,400 के आसपास ये सपोर्ट, ये जो विंडो दे रहा है उसके वजह से। बट आरएसआई अगर देखें तो ऑलरेडी 40 एंड इट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एंड इट इज इन द एडीएक्स इज राइजिंग अलोंग विद द नेगेटिव डीएमआईज। सो लाइक फार्मा में बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एंड सेम थिंग इज अवेलेबल ऑन मेटल एज वेल कि मेटल में मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना 1 रेजिस्टेंस 2 और वही जाके रेजिस्टेंस मैंने आपको कंटिन्यूसली अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताते रहता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और वही चीज़ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही कि हैंगिंग मैन के बाद शूटिंग स्टार, उसके बाद फिर से बेरिश एनगल्फिंग और उसने तो अभी जो सपोर्ट था क्लस्टर यहाँ पे रेड कलर से आप देख सकते हैं छोटा सा ये जो वीकली में बार है, हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी जिसको कह सकते हैं, वो भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक आरएसआई भी 60 के नीचे जा चुका है और लुक एट द एडीएक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड 20। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी विच मच बेटर क्लैरिटी बेरिश एनगल्फिंग। फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर इसको एक कंसेप्ट होता है कैंडलस्टिक्स में ब्लेंडिंग द कैंडल, जब अगर मैं इस कैंडल को ब्लेंड करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बेरिश एनगल्फिंग दिखती है और उसके बाद आरएसआई 60 के नीचे और एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है और नेगेटिव डीएमआई राइज हो रहा है। डेली पे आते हैं तो कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है, गैप डाउन। ये गैप जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था ये पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। अब इस विंडो का कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पे एक बार उसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया और उसके बाद राइज किया, लेकिन अब वो भी ब्रेक हो चुका है और फिबोनाची का क्लस्टर सपोर्ट वो भी ब्रेक हो चुका है और वो अब रेजिस्टेंस की तरह इसको काम करेगा। तो मेटल भी काफ़ी ज़्यादा समय तक अच्छा खासा नीचे में बना ही रहेगा। एफएमसीजी को अवॉइड करो, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग और डॉजी पड़ रहा है तो साइडवेज मार्केट है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि आरएसआई 60 के अबाउ है। वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, साइडवेज मार्केट है। दैट्स वाई आरएसआई इज आल्सो बिटवीन 40-60 के रेंज पे अटका हुआ है और सिमिलर थिंग 40-60 फॉर डेली एज वेल। तो एक साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में हम बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे हाथ जल जाएंगे और स्टॉप लॉस होते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि थोड़ा सा ऊपर में जाके, लेकिन 61% उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। 40 पे अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है और नीचे में यहाँ पे 60 का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो इसका सैंडविच काफ़ी देर तक बने रहेगा, कंसोलिडेशन होते रहेगा। एफएमसीजी को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, एनर्जी को भी बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा है। तीनों आरएसआई 40-60 चौपी जोन में अटके पड़े हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो वहाँ पे फिबोनाची का तो 61% पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। वीकली पे भी सपोर्ट लिया हुआ है और मंथली डेली पे यू कैन सी लाइक 61% के ऊपर जा चुका है 40 को क्रॉस करने के बाद। तीनों टाइम फ्रेम चौपी जोन में है, एनर्जी अवॉइड। रियलिटी में आते हैं, अच्छी चीज़ ये है मंथली अबाउट 60 और ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है।
अब इसका जो प्रीवियस जो टॉप था वहीं पर उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, मार्केट हमेशा ही पैटर्न फॉलो करता है और उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको रिस्पेक्ट वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे अच्छी खासी डॉजीज बनी हुई है। वीकली पे यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी कि 61% जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और फिर से नीचे की तरफ खींच के इसको लेके आया। RSI 60 के अबाउ है, लेकिन लेट्स सी विदर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। मेरे ख्याल से करेगा रियलिटी, बिकॉज यहाँ पे 40 पे सन ने सपोर्ट लिया है एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेली पे यहाँ से राइज होगा और 60 पे सपोर्ट लेने पर यहाँ से राइज होगा। तो ये GFS स्ट्रेटेजी पे रियलिटी पे अटका हुआ है। थोड़े देर के लिए हमको आने वाले मंडे को हमको पता चलेगा नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। तब तक के लिए रियलिटी को भी अवॉइड करो। मीडिया में आते हैं तो तीनों टाइम फ्रेम 24 जोन पे अटका पड़ा है, इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। सेलिंग साइड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी क्योंकि इसने 38% का जो फिबोनाची का लेवल है वो ब्रेक कर चुका है और नीचे में जो विंडो बना हुआ है ना, यू कैन सी एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद इसको राइज होगा, लेकिन राइज होने के बाद ये फिर से नीचे की तरफ आएगा, तो मीडिया को भी अवॉइड करना। और बाय द वे, अगर आपने मेरा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 5.5% की गिरावट मीडिया में हमको देखने के लिए मिली थी, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। दैट मीन्स किसी बड़े फिश ने एग्जिटेड फ्रॉम द मीडिया एंड दैट वाई सच अ बिग डिजास्टर हैपन इन मीडिया। सो यू नीड टू अवॉइड मीडिया। इंफ्रा में आते हैं तो इंफ्रा में अगर आप देखें तो ग्रैंडफादर यहाँ पे तो ग्रैंडफादर पे भी यहाँ पे देख कंटिन्यूसली एक साइडवेज मार्केट हमको दिख रहा है, लेकिन RSI अबाउ 60 के अबाउ है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये मंथली टाइम फ्रेम इतना जल्दी बेरिश नहीं होता है क्योंकि एक कैंडल स्टिक्स को बनने के लिए 30 दिन लगते हैं और एक साल में सिर्फ 12 कैंडल स्टिक्स आती है और तब जाके हमको RSI की हालत पता चलती है। ओके वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यू कैन सी लाइक देयर इज़ अ डबल टॉप फॉर्मिंग। यहाँ पे अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप के बाद एक लॉन्ग बेरिश कैंडल, फिर एक थोड़ा सा उसको सपोर्ट लिया, डॉजीज बना और यहाँ पे फिर से डार्क क्लाउड कवर और फिर अब जो सपोर्ट का काम कर रहा था काफ़ी हफ्तों से, ऑलमोस्ट लाइक 6 हफ्तों से सपोर्ट का काम कर रहा था, ये विंडो वो ब्रेक हो चुका है और वो उसके नीचे जाने के लिए बैठा हुआ है और RSI ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे 40 के नीचे जा चुका है। सो लाइक और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल गैप यहाँ पे भी बैठा और ऊपर का जो विंडो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इतना परफेक्टली इंफ्रा भी काम कर रहा है, लेकिन ये भी बेरिशनेस में जा चुका है। तो सेक्टर वाइज रेटिंग में आते हैं तो सेक्टर वाइज रेटिंग पे यू कैन सी लाइक ये 20 अक्टूबर का चार्ट है ये, और ये अभी जो मार्केट क्लोज हुआ 27 अक्टूबर का चार्ट है। तो ये बेसिकली स्टार वाली मेथड मैं यूज़ करता हूँ। तो स्टार ऐसा क्यों देता हूँ, तो आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे वो ओला उबर हो, चाहे वो AC फ्रिज हो। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी हमको पता चलती है और वही सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में कि 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार प्रकार की रेटिंग में देता हूँ। तो मुझे एक चार्ट में पता चल जाता है कि लाइक कौन सा सेक्टर मुझे ट्रेड करना है। तो फार्मा को मैंने 7 दिया है, मेटल को 7 दिया और IT को 7 दिया है। रेड कलर का मतलब ये है कि इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखना है मुझे, और ये येलो वाले जो बैठे हुए स्टार है ये में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 7 स्टार रेटिंग वालों को ही जाके ट्रेड करता हूँ। तो फार्मा, मेटल और IT ऐसे 3 सेक्टर है जिसमें आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे के सारे सेक्टर्स रेडी है वैसे, ओके, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेवल पर है। लेकिन मेरे साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोमेंटम सबसे ज़्यादा इसमें मुझे मिल रहा है। किसमें, तो फार्मा, मेटल और IT में। तो मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ ये 3 सेक्टर दे रही है। अब इस चार्ट से और इस चार्ट्स को हम फॉलो करते तो यहाँ पे मेटल यू कैन सी लाइक मेटल पिछले हफ्ते भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, IT भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। अभी जो नया ऐड ऑन हुआ है वो है फार्मा। तो फार्मा में मुझे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके साथ मेटल और IT में भी। तो ये था गेमर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से आपको एंटायर एनालिसिस फॉर फ्री फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम बहुत सारे पैसे, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, ट्रेडिंग की नॉलेज लेने के बाद ये सारा एनालिसिस आपके लिए। आई होप यू वैलिड। और काफ़ी सारा समय लगता है मुझे, 6 घंटे रात के 1 बजे तक मैं जगा हुआ था और बहुत सारे चार्ट्स के एनालाइज किया मैंने, फिर जाके ये कुछ बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे
लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, मुझे काफ़ी सारा हेल्प मिलता है. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे.